बिग बॉस जिसको ला रहे हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री समझकर हुक्म का इक्का, वो सब निकल रहे हैं जोकर। तो दोस्तों मैं किटी खड्डा लेकर आ गई हूँ बिग बॉस के आज के एपिसोड का रिव्यू। तो आज हम बात करेंगे अली के गेम की। अली जी पहले बिग बॉस कविता को लेके आए, कविता एक हफ्ते में ही झड़ गई। बिग बॉस को लग रहा था कि ये मेरी टीआरपी बढ़ा देगी, इसकी जो एक दमदार पर्सनैलिटी है वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, लेकिन कविता पहले ही हफ्ते में वोट आउट हो गई, उसको एविक्ट कर दिया गया, वो भी जनता के थ्रू। तो और अब जो बिग बॉस लेके आए हैं वो है अली गोनी। मतलब पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे अली गोनी का गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। उनको जैस्मिन का गेम सुधारने के लिए लेके आया गया है या फिर उनका गेम बिगाड़ने के लिए, वो समझना अभी मुश्किल है, क्योंकि जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है वो जैस्मिन को और कमजोर कर रहे हैं। और पहले तो जैस्मिन रूबीना की कोई पपेट नहीं थी, लेकिन अब बिग बॉस ने जैस्मिन को अली की पपेट जरूर बना दिया है, जो हर चीज उससे पूछ के करनी है। क्यों पूछ के करनी है भाई, क्यों? उस लड़की के अपने डिसीजंस बहुत अच्छे थे, सब अच्छे से खेल रही थी, लेकिन उसकी गेम पूरी की पूरी तरह बिगाड़ने पे तुले हुए हैं बिग बॉस, क्योंकि इनको लग रहा है कि जनता जैस्मिन को पसंद कैसे कर रही है। उनको तो पसंद करना चाहिए जान को या फिर निकी को, ये दो ही ऑप्शन है जनता के पास। अगर जनता किसी और का पसंद करेगी तो उसकी गेम बिगाड़ने में बिग बॉस पीछे नहीं हटेंगे। और वहीं जैस्मिन की गेम बिगाड़ने के लिए अली को भेज दिया गया घर में बिना मतलब का। मतलब मुझे अली बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। उनके जो एक सोच है, आते ही उन्होंने कहा कि मुझे मतलब है पवित्रा से, अपना क्या है वो नैना है, शार्दुल है और जैस्मिन, मतलब वो उनका जो उनको जानते हैं या फिर उनका मतलब एक बना के आया कि मुझे इनसे मतलब है। और पता नहीं उनको रुबीना और अभिनव से क्या प्रॉब्लम है, जबकि मतलब रुबीना ने हर बार जैस्मिन का साथ दिया है, अभिनव हमेशा जैस्मिन के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अली को शायद वो नहीं दिखाई दे रहा। उनको बस उन्हीं जो 3-4 लोग हैं और खास करके पवित्रा, मतलब बार बार उसको समझा रहा है पवित्रा को पहले टास्क में धक्का नहीं देना, धक्का नहीं देना। क्यों नहीं देना पवित्रा को धक्का? क्या समझ के रखा है? मतलब कि पवित्रा क्या इतनी ज्यादा स्ट्रांग समझ रहे हो कि हाँ उसके साथ पंगा नहीं लेना? पंगे लेने ही तो आए हो, लो ना। जैस्मिन का खुद का मतलब उसकी पसंद नहीं है। तुम्हारा जैस्मिन की निकी के साथ नहीं बनती, तब भी अली उसके साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। ठीक है, उसमें निकी को चलो जैस्मिन ने बोल दिया कि प्लीज मुझे बीच में मत लेके आना, लेकिन मुझे निकी पसंद नहीं है तो मेरे तक बात नहीं आनी चाहिए। तो अगर जैस्मिन को भी पवित्रा, इजाज ये सब पसंद नहीं है तो अली को भी इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मतलब उसको भी उसको गेम खेलना चाहिए उसको गेम जैस्मिन को अपने अकॉर्डिंग। लेकिन ये बिग बॉस की ही इंस्ट्रक्शंस है कि उसको अली के इंस्ट्रक्शंस पे खेलना है, तो वो बहुत ही ज्यादा गलत दिख रहा है। मतलब जैस्मिन का अपना सारा का सारा गेम खराब हो रहा है। अब कभी पवित्रा को, हाँ इजाज को, रुबीना को बोल रही है प्लीज इजाज के चोट लगी है। मतलब अली जैसे उसको बताते जा रहा है जैस्मिन वैसे ही करती जा रही है, जो कि बहुत ही गंदा दिखाई दे रहा है। और बात करें हैं आज के टास्क की, जो कि फरिश्ता और शैतान वाला था, वो सच में बहुत ही एक तरफा टास्क था। उसमें पहले ही ये दिखाई दे गया था कि इसमें जो भी मतलब शैतान बनेंगे वही जीतेंगे। और शैतान थे हमारे, जो रियल में शैतान है वो है निकी और इजाज, और ऊपर से अली। वो कैसे चिल्ला रहा था अली। जैस्मिन सच में, जब जैस्मिन ने उसका रिजल्ट सुनाया तो उसकी आंखों में आंसू थे कि नहीं, कि मतलब बहुत ही गंदा खेलते हैं ये लोग, बहुत ही गंदा, किसी भी हद तक जाएंगे। और ये इतना एक तरफा टास्क था कि हाँ शैतानों को तो गुस्सा आएगा ही, वो तो उनकी तो नाक ही गुस्से पे रहती है, तो गुस्सा मतलब। और जो फरिश्तों का टास्क था उनको हर चीज मानना, कोई कैसे हर चीज, वो बेचारा जान ने अपना हाथ पाट तक में दे लिया। तो मतलब ये बहुत ही पैंट उतारो, शर्ट उतारो, तो ये तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा पॉइंट आ ही जाएगा जिसमें बंदा एग्री नहीं करेगा। तो वही जान एग्री नहीं किया। और यहाँ पे रुबीना इतने अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छा खेला उसने। और जो उसने एक्टिंग की, वो जब वो बोल रही थी कि हाँ आपको खांसना नहीं है, आपको छींकना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो रुबीना बहुत ही अच्छे से उन सब चीज़ों को हैंडल किया। और जो मुझे ना एक चीज़ और अच्छी लग रही है वो अभिनव मतलब कहाँ से किसी को कोई वो पपेट लग सकता है इंसान। वो अपना मुद्दा रखने में
कहीं पीछे नहीं हटता। वो आज रूबीना को बार बार कह रहा था कि रूबीना प्लीज मुझे मत टोको, रूबीना प्लीज मुझे मत टोको बीच में। मतलब रूबीना भी चुप कर रही थी कि हाँ, लेकिन वो अपने जैसे पॉइंट समझा रहा था अपनी टीम को, तो वो बहुत ही बेहतरीन था। और जैसे ही अभिनव और रूबीना ने आज खेला, अगर रूबीना और अभिनव की मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और अगर देखा जाए तो जान ने भी काफ़ी हद तक दम लगा दिया। जहाँ तक उसको उसकी बस था ना, उसने किया। मतलब सच में टॉयलेट पॉट में हाथ देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, जो जान ने कर लिया। और उसको बार बार वो कुत्ता कुत्ता बोल रहे थे, तो वो भी उसने सह लिया। लेकिन मुझे एक चीज़ और नहीं समझ में आती कि इस बार के सीज़न में दोस्ती भी खोखली है और दुश्मनी तो उससे भी ज़्यादा खोखली है। ये लोग दिन में लड़ते आके, जैसे जान लड़ा इजाज के साथ, बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई, और उसके बाद रात को जाके एक दूसरे से हक कर रहे हैं। मतलब कोई इनके किसी चीज़ में इनका कोई स्टैंड ही नहीं है, ना दोस्ती में ना तो दुश्मनी में। दुश्मनी भी इतनी ही खोखली है जितनी इनकी दोस्ती खोखली है। जैसे पिछला सीजन था, अगर आसिम और सिद्धार्थ जिस टाइम दोस्त थे तो वो मतलब जिगरी दोस्त थे, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और जिस टाइम वो दुश्मन थे ना, तब वो दुश्मन थे। वो ऐसा नहीं कि दिन में लड़ते थे और रात को जाके एक दूसरे से हक करते थे या फिर अपनी गलतियां। मतलब इनका सारा लगता है कि दिन में सब कुछ इनको स्क्रिप्ट करके बताया जाता है कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना, और रात को फिर इनको लगता है कि नहीं यार, इतना लड़ना वड़ना नहीं चाहिए। रात को जाके ये लोग मिल जाते हैं। तो बहुत ही, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ना इनकी दोस्ती दिखाई दे रही है शो में, ना इनकी दुश्मनी दिखाई दे रही है। कम से कम रूबीना की दोस्ती, जहाँ वो दोस्ती करती है तो वहाँ दिखाई देता है कि हाँ वो खड़े हैं, रूबीना और अभिनव। और सच बताऊँ तो रूबीना, अभिनव, जैस्मिन, इनका ग्रुप बहुत ही डिसेंट सा ग्रुप है। और राहुल एक सरप्राइज पैकेज था, जो कि बहुत ही अच्छा खेल रहा है और बहुत ही अच्छे से निकल के आ रहा है। तो राहुल के चांसेस टॉप 5 में सच में बताऊं तो बहुत ज़्यादा हाई हैं। और बात की जाए कल के वीकेंड के वार की, तो दोस्तों ये तो मत सोचना कि जान को और निकी को डांट पड़ेगी, वो नहीं पड़ेगी। वो सलमान खान के चहीते हैं। और जो निकी ने वो गंदी हरकत की थी, जो अपनी पैंट में उसने मास्क छुपा लिया था, उसके लिए भी उसको कोई डांट नहीं पड़ने वाली। इवन जहाँ तक मेरा सुनने में आया है कि सलमान खान उसको प्रेज ही करेंगे कि कोई बात नहीं, पहले भी बहुत लोगों ने चीज़ें छुपाई हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस बात की तो उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा कि निकी को डांट पड़ेगी, तो वैसा कुछ होने वाला है नहीं। तो दोस्तों देखते हैं कि आगे जाके जो ये एक बिग बॉस नया हुक्म का इक्का लाए हैं समझ के, वो सच में है तो वैसे जोकर ही। मुझे तो अभी से दिखाई दे रहा है कि जिस हिसाब से वो चला रहा है कि मैं तो चीर दूंगा, मैं तो फाड़ दूंगा। मैं अली की बात कर रही हूँ। वो भी मुझे लग रहा है कि जैसे उसकी दोस्त पवित्रा है, वो सिर्फ बोलती है, करते टाइम उसका मतलब हाथ खड़े हो जाते हैं, तो वही अली भी होगा। वो सिर्फ मुझे बोलने में ही उस्ताद लग रहा है, सिर्फ बोलेगा ही, करेगा कुरेगा कुछ नहीं। वो जैसे आज कर रहा था ना, शीशे में पटक रहा था, जैस्मिन उसको इग्नोर कर रही थी ना, वही बहुत बढ़िया था उसके लिए। जैस्मिन के लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा अगर वो आगे भी उसको ऐसे ही इग्नोर करेगी, क्योंकि वो सच में जैस्मिन की गेम बिल्कुल ही खराब कर देगा। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपको कल के एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।